Hello everyone. Today I am going to discuss second lecture of SQL. फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था SQL कहाँ पे लाई करती है, कहाँ पे हमें SQL यूज़ करना है जब हम डेटा स्टोर करने की बात करते हैं या उसको एक्सेस करने की बात करते हैं। तो DBMS के अलावा हम उसको कैसे समझेंगे कि SQL को यूज़ कहाँ करना है। ठीक है, हमारे माइंड में कई बार इमेजेस अलग अलग बनी होती हैं कि RDBMS अलग है, DBMS अलग है और SQL को अलग से हम देखते हैं, लेकिन हमें कंबाइंडली उसको कैसे समझना है ये हमने डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में SQL को थोड़ा सा और जानेंगे और उसके बाद हम SQL कमांड्स उसकी कैटेगरीज देखेंगे। तो SQL की अगर हम हिस्ट्री की बात करें या फिर देखें कि उसका डेवलपमेंट किसने किया है, तो SQL को डेवलप IBM ने किया था अराउंड 1974। और जो SQL अभी आप देख रहे हो, जैसे नेम लिखा हुआ है, मैंने इसको इसका जो फुल फॉर्म लिखा हुआ है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। पहले SQL को सीक्वल बोला जाता था, सीक्वल। अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो इसको सीक्वल ही बोलते हैं, तो उसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। SQL का ही पुराना नाम है सीक्वल और इसका फुल फॉर्म भी डिफरेंट होता था। डिफरेंट इन द सेंस एक वर्ड और यूज करते हैं, लाइक स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, राइट। और अभी जो आप फुल फॉर्म देख रहे हो SQL का, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, लेकिन पहले इसको बोलते थे स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। इंग्लिश वर्ड इसलिए इसमें इंक्लूड किया था क्योंकि ये इंग्लिश की तरह ही लगती थी, इंग्लिश के जैसे वर्ड्स होते थे इसमें। और अगर हम कोई क्वेरी देखते थे, क्वेरी लिखते थे, तो वो जैसे कि इंग्लिश के सेंटेंसेस लिखे जाते थे वैसे ही ये SQL क्वेरी भी समझ में आती थी, तो हम इसको इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज बोल देते थे। दूसरा, जो जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप होता है या कोई डिवाइस की बात करें कंप्यूटर से रिलेटेड या फिर अदर कोई डिवाइस, तो उसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है, स्टैंडर्ड उसका होता है अपना। तो स्टैंडर्ड का मतलब भी आपको शायद पता होगा कि स्टैंडर्ड मेंटेन करने का मतलब होता है, अगर हम किसी सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं तो वो सॉफ्टवेयर पूरी दुनिया में कहीं पर भी यूज़ होगा, उसको एज इट इज़ यूज़ किया जाएगा। चाहे उसके कीवर्ड्स की बात करो, चाहे उसके आप सिंटेक्स की बात करो, किसी भी चीज़ की बात करो, तो वो पूरी दुनिया में इक्वली यूज़ किया जाएगा। ये मतलब होता है स्टैंडर्डाइजेशन का। तो यहाँ पे SQL को भी स्टैंडर्डाइज किया गया। ANSI ने इसको स्टैंडर्डाइज किया, ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, राइट। तो ANSI ने स्टैंडर्डाइज किया। इसके बाद जो SQL हुई, जो लैंग्वेज है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई, बहुत ज़्यादा यूज़ में आने लगी। और इसको अब तो अगर देखा जाए तो मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है, जो डेटाबेस से कांटेक्ट करती है, एक तरह से डेटाबेस से कनेक्टेड है। डेटाबेस को एक्सेस करना और स्टोर करने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है उसमें सबसे ऊपर जो आती है वो SQL लैंग्वेज ही है। तो आप कह सकते हो ANSI यहाँ पर रूल्स और गाइडलाइंस देती है या फिर कीवर्ड्स डिफाइन करती है, राइट। क्योंकि अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं, तो उनमें भी SQL को काम करना चाहिए। तो इसके लिए स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है चीज़ों को, राइट। तो उसी स्टैंडर्ड की बात यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर जो SQL है वो किस तरह से कहाँ पे यूज़ होगी, तो हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि SQL को हमें RDBMS के साथ यूज़ करना है। RDBMS में हम इसको यूज़ करेंगे, राइट। तो RDBMS की भी बात हालांकि हम पहले कर चुके हैं। हमने देखा है कि RDBMS में कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स आते हैं, क्या क्या वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो एक हो जाएगा यहाँ पे Oracle, सबसे पहले जिसका नाम आता है Oracle, MySQL, SQL सर्वर और भी बहुत सारे, DB2 तो IBM का ही प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर है।
तो ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं या फिर RDBMS हैं जिन पे हम SQL यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहती हूँ। कई बार कुछ स्टूडेंट्स में मैंने कन्फ्यूजन देखा है कि उनको DBMS और RDBMS दोनों सेम लगते हैं, कि DBMS और RDBMS पूछा जाता है तो बताते हैं कि ये चीज़ सेम है। नहीं, दोनों में डिफरेंस है। अगर आपको याद हो तो मैंने जो हमारा प्रीवियस वीडियो है उनमें से एक वीडियो फाइल हैंडलिंग का होगा या फिर फाइल सिस्टम का होगा। फाइल सिस्टम और जो DBMS है उसमें मैंने आपको डिफरेंसेस बताए थे। तो अगर हम DBMS और RDBMS की बात करेंगे तो यहाँ पर उसी डिफरेंस से आप समझ सकते हैं कि फाइल सिस्टम को हम क्या कहेंगे। तो फाइल सिस्टम को हम DBMS कह सकते हैं क्योंकि वो सिंपल डेटाबेस को मैनेज करने का एक तरीका था। उसमें कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, कोई वहाँ पर टेबुलर फॉर्मेट नहीं होता है, डेटा को हम फाइल्स में स्टोर करते हैं, ठीक है। अगर हम फाइल सिस्टम की बात करें तो डेटा को किस में स्टोर करते थे, फाइल्स में स्टोर करते थे। तो जो फाइल सिस्टम होता है उसको आप DBMS बोल सकते हो। और RDBMS जहाँ पे R वर्ड यूज़ हो जाता है, हम इसकी बात बहुत बार कर चुके हैं कि हम टेबल्स की बात करते हैं, तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट की बात होती है, ठीक है। यहाँ पर हम मल्टीपल यूज़र्स की बात करते हैं कि मल्टीपल यूज़र डेटा एक्सेस कर सकता है। दूसरा आप कहेंगे टेबुलर फॉर्मेट में डेटा होता है, उसको हम एक्सेस करते हैं, ठीक है, उस तरह से डेटा मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पर जो RDBMS होते हैं, जैसे ये फाइल सिस्टम हो गया तो उसमें XML आ जाता है और MS एक्सेस भी कई बार यूज़ किया जाता है। तो ये फाइल सिस्टम होते हैं। और RDBMS की बात करें तो ऊपर जो मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हमने देखे, लाइक Oracle हो गया और MySQL हो गया, SQL सर्वर, इस तरह से, ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर्स आप यहाँ पे देख रहे हो, उन्हीं सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए, चलाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, SQL यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम कहें कि SQL अगर हमने अपने सिस्टम में Oracle हमने अगर अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया तो क्या हम डेटा मेंटेन कर सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं? अब तो हम कर सकते होंगे शायद, डेटा को स्टोर ही तो करना है, तो ठीक है, स्टोर कर लेते हैं। नहीं, सिर्फ Oracle को इंस्टॉल करके आप डेटा स्टोर नहीं कर सकते। तो डेटा स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक लैंग्वेज चाहिए और वो लैंग्वेज है SQL, राइट। इसको आप दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। अगर हम बात करें जैसे C या फिर C++ लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज आपने अगर पढ़ी होगी, समझी होगी, यूज़ की होगी, तो आप जानते हैं किसी भी लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करने के लिए, मान लेते हैं हम C लैंग्वेज की बात करते हैं, तो C लैंग्वेज को अगर आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, कोडिंग करना चाहते हैं, तो आपको कहा जाता है आपको कंपाइलर चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको कंपाइलर इंस्टॉल करना होगा, तो आप क्या करते हैं, टर्बो C या फिर टर्बो C++ इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक। अब आपने टर्बो C या टर्बो C++ इंस्टॉल कर लिया। अब क्या इसका मतलब ये होता है कंपाइलर इंस्टॉल करने के बाद आप डायरेक्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर देते हैं? नहीं, आप कहेंगे कि टर्बो C एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें हम C लैंग्वेज का कोड लिख सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो टर्बो C क्या हो गया, एक सॉफ्टवेयर हो गया जिसमें हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, C लैंग्वेज यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो कोड लिखा जाएगा वो C लैंग्वेज में लिखा जाएगा, जिसको हम टर्बो C में एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो दोनों का अपना कॉम्बिनेशन है। अब इसी तरह से अगर हम Oracle की बात कर रहे हैं, तो Oracle अगर आपने सिस्टम में इंस्टॉल किया है या फिर MySQL किया है, SQL सर्वर या फिर कोई भी RDBMS इंस्टॉल किया है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, तो उसके हेल्प से अगर आप डेटा मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी और वो लैंग्वेज होगी SQL के हेल्प से आप डेटा स्टोर कर सकते हो, जो डेटा स्टोर किया है उसको अपडेट कर सकते हो और उसी डेटा को एक्सेस कर सकते हो। तो इस तरह से आपको
ये अपने माइंड में लेके चलना है कि एसक्यूएल को हम किस तरह से ट्रीट करेंगे, किस तरह से यूज़ करेंगे, किस तरह से उसकी क्वेरीज लिखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एसक्यूएल के बारे में इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं एसक्यूएल की कैटेगरीज और कमांड्स के बारे में डिस्कस करूंगी, जिसमें आपको मैं कैटेगरीज बताऊंगी, उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से कमांड्स कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं ये डिस्कस करेंगे। अगर इस लेक्चर में आपको कुछ भी समझ में आया हो, आपको लगा हो कि ये लेक्चर फ्रूटफुल है और इसी तरह के लेक्चर्स आगे भी बनने चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें पता चलता है कि इस तरह के वीडियोस आगे बनने चाहिए, और नहीं तो ये वीडियोस नहीं बनने चाहिए। थैंक यू।